गया है। रविवार को सनकी थार ड्राइवर ने उन्हें कुचला था। अभी भी गिरफ्त से बाहर है ये सनकी थार ड्राइवर, जिसका नाम मनन आनंद है। मनन आनंद के पिता हालांकि हिरासत में है। 3 दिन बाद भी मनन आनंद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और यही कारण है कि परिवार वाले, कमलकांत दत्ता के परिवार वाले पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। और क्योंकि उनकी हालत गंभीर है, ऐसे में चंडीगढ़ पीजीआई उन्हें शिफ्ट किया गया है। मनन आनंद की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो 3 दिन पुराने एक्सीडेंट का सामने आया है। पहले उन्हें जीएमसी में रेफर किया गया था, जम्मू में। जीएमसी में वो भर्ती थे इलाज के लिए। अब उन्हें पीजीआई शिफ्ट किया गया है क्योंकि उनकी हालत स्थिर नहीं है। और ये सनकी थार ड्राइवर मनन आनंद, जिसका नाम है, ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ, इसका सीसीटीवी फुटेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है, साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। जहां आप इस वीडियो के जरिए और ग्राफिक्स पर लिखी जानकारी के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। बुजुर्ग को सड़क पर पड़ा छोड़कर ये थार ड्राइवर भाग गया। आप देखिए, ये बुजुर्ग हैं जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। कमलकांत दत्ता इनका नाम है। ओवर स्पीड करते हुए, ओवरटेक करते हुए, पहले देखिए किस तरह से ये स्कूटी सवार ये कमलकांत दत्ता हैं जो पीजीआई में अभी इस वक्त भर्ती हैं। टक्कर मारते हुए निकलता है, ये गिर जाते हैं। उसके बाद अपनी स्कूटी को उठाने की कोशिश करते हैं और फिर ये देखिए, ये वो समय है जब ये सनकी थार ड्राइवर मनन आनंद कार अपनी बैक करता है और कमलकांत दत्ता को जोरदार टक्कर मारता है। और वो सिर के बल, ये बुजुर्ग हैं, सिर के बल गिर जाते हैं। और उसके बाद ये मनन आनंद इस थार से बाहर निकलता है, बुजुर्ग को धमकाता है और कार लेकर अब वो फरार है। इस मनन आनंद के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन मनन आनंद अभी भी गिरफ्त से बाहर है। सब चीजें स्पष्ट है, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी कौन सी है, जगह कौन सी है, रहते कहाँ हैं, सब पता है। लेकिन पुलिस अभी तक मनन आनंद को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और आप ये दिल दहला देने वाला हादसा देखिए। पहले बुजुर्ग गिरते हैं, उठते हैं, संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर मेन हादसा होता है। और इस बीच न्यूज़ 18 कुछ सुलगते सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है कि मनन आनंद कब गिरफ्तार होगा, क्योंकि यही मुख्य आरोपी है। 2 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, बड़ा सवाल यह भी है। गाड़ी का नंबर भी है, कहां रहता है। पिता को गिरफ्तार कर लिया तो मनन आनंद को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों, पुलिस कार्रवाई में देरी क्यों कर रही है, यह भी न्यूज़ 18 बड़े सवाल पूछे। सीधे रुक करते हैं जम्मू का। राजन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजन, कमलकांत दत्ता को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, लेकिन जो परिवार सवाल उठा रहा है डे 1 से कि कार्रवाई में इतनी देरी क्यों, मनन आनंद जबकि सब कुछ स्पष्ट है फिर भी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 3 दिन हो चुके हैं, फैमिली का गुस्सा बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि आज जो है कमलकांत दत्ता जिनको कि उस गाड़ी ने टक्कर की थी, वो जो है उनकी हालत पिछले 2 दिन तो स्थिर बनी हुई थी, लेकिन आज जो हालत है वो नाजुक हो गई, जिसके बाद उनको चंडीगढ़ जो है वो शिफ्ट किया गया है। और ऐसे में फैमिली का गुस्सा बहुत ज्यादा इसलिए भी है कि उनका कहना है कि अब 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो अक्यूज्ड है इसमें, जो मनन आनंद है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि उसके जो पिता हैं उनको डिटेन करके रखा हुआ है और प्रेशर जो है वो फैमिली पे डाला गया है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इसमें तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने जो वो गाड़ी थी जिससे कि टक्कर की गई थी उसको सीज किया, उसके बाद एफआईआर को दर्ज किया और उसके पिता को डिटेन किया। और अब जो मनन आनंद है वो कहीं छुपा बैठा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो हाथे नहीं चढ़ा है। तो लेकिन ऐसे में फैमिली का कहना है कि अभी तक इतना विलंब हो गया, इतनी देर हो गई, ऐसी क्या वजह है कि ये जो मनन आनंद है ये अभी तक पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा। क्योंकि पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से जानी जाती रही है कि अपने जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है हमेशा। राजन, जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के साथ मिलकर आतंकवादियों को धराशायी करती है, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस अगर अभी तक इस मनन आनंद को नहीं पकड़ पाई है, इस रईसजादे को नहीं पकड़ पाई है, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है। पुलिस ने जो मनन आनंद के पिता को हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया सामने, अभी तक पता चल पाया क्या राजन? देखिए कि जो हमें मालूम हुआ कि उसके पिता लगभग अपने बयान जो हैं वो बदलते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो उनको नहीं मालूम है, कभी वो कहते हैं कि वो डोडा गया था, लेकिन उसके बाद उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है, उसका फोन जो है स्विच ऑफ है, और इस तरह की कई बातें जो हैं वो बनाई गई है। बात ये नहीं है कि उसके पिता क्या कहते हैं, बात ये है कि जब जम्मू के लोगों में इतना गुस्सा है, फैमिली में इतना गुस्सा है, और समाज के जो विभिन्न संगठन हैं वो ये चाहते हैं कि इसमें एक मिसाल पेश होनी चाहिए। क्योंकि ब्रॉडर सेंस में अगर देखा
जाए तो ये जो एक ट्रेंड एक है वो गलत ट्रेंड है। तो युवाओं में जिस तरह से इंटॉलरेंस बढ़ी है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर यदि इस केस में कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक जो मैसेज है, जो संदेश है, वो युवाओं में गलत जाएगा। तो ऐसे में जो फैमिली चाहती है कि पुलिस को इसमें एक ट्रेंड सेट करना चाहिए, कि मिसाल पेश करनी चाहिए कि यदि कोई भी भविष्य में इस तरह की हरकत करेगा तो किस तरह की कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है और इसी के चलते ना बल्कि फैमिली को जो है अब सवाल जी राजन, इस बीच सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं है, सवाल ट्रैफिक पुलिस पर भी है कि नियंत्रण क्यों नहीं है, कंट्रोल क्यों नहीं है स्पीड पर। देखिए, जो ये हादसा हुआ है, जो ये तब हुआ है जबकि ये शख्स गांधीनगर जैसे पॉश इलाके में निकला और इनटॉलरेंस देखिए कि जब पहले उसने देखा कि उसने टक्कर की है, लेकिन वो जो बुजुर्ग कमलकांत हैं वो बच गए, वो उठ के खड़े हो जाते हैं, वापिस ये अपनी गाड़ी को जो है वापिस लाता है और उनको हिट करता है। ये कहीं ना कहीं बात जो है लोगों को गुस्सा इस बात पे। और आपको एक सबसे बड़ी अपडेट इस केस में दे दूं कि इस केस में जो आरटीओ है उनका कहना है कि मनन आनंद का कोई भी जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो तक नहीं बना हुआ है। यानी मनन ने जो ड्राइविंग कर रहा था इस गाड़ी को, उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं था। जो आरसी है इसकी वो कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी गई है गाड़ी की, और कड़ी कार्रवाई जो है आरटीओ विभाग की तरफ से जो है इस केस में ली गई है। और ऐसे में बता दूं कि ये वाकई आपकी सही बात है कि अभी हमने कई ऐसे छोटे बच्चे भी देखे हैं जो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो इस तरह की गाड़ियां चलाते हैं और फिर जो है उनमें इंटॉलरेंस टॉलरेंस बहुत कम होती है, इंटॉलरेंस होती है। तो जिसके चलते जो है वो इस तरह के जो हादसे हैं वो कई जगह पेश आते हैं। आप यहाँ पे एक हाईवे है सिदरा वाली साइड, जब हम जाते हैं जम्मू से नगरोटा की तरफ जाते हैं तो वहां पे आए दिन हमें इस तरह से जो स्टंट बाइकर्स हैं, स्टंट गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके वीडियोस आते रहते हैं। यानी कि एक खुला एक तरह का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है ट्रैफिक विभाग का भी इन युवाओं के मन में। और ये युवा जो है खुले मन से जहां चाहते हैं अपनी गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड में चाहते हैं उतनी ऊंची स्पीड में ये चला के जो है यहाँ से जाते हैं और हॉर्न यहाँ पे बजाए जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो बनी हुई है, लेकिन इस व्यवस्था के पीछे जो ये व्यवस्था खराब हुई है इसके पीछे वाकई ही कहीं ना कहीं राजन, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये अमानवीय व्यवहार है जिस तरह से मनन आनंद ने किया है। और गाड़ी से टक्कर हो गई, समझ में आता है, बुजुर्ग गिर गए, वो उठ के संभलने की कोशिश करते, लेकिन फिर गाड़ी को बैक करके आप किस तैश में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि मनन आनंद के पिता जो पुलिस हिरासत में अभी हैं, बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इस बीच पुलिस अधिकारियों से या पुलिस विभाग से या पुलिस डिपार्टमेंट के पीआरओ से कोई बातचीत हो पाई, उनका कोई बयान, आधिकारिक बयान? क्योंकि सवाल देखिए जी राजन जी, पुलिस से लगातार जो है वो बातचीत हो रही है, पुलिस से जो है वो बातचीत हो रही है और पुलिस का ये कहना है कि उनको गलत तरीके से जो है पेश किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस की छवि जो है वो खराब की जा रही है। लेकिन उनका कहना है कि हमने तुरंत कार्रवाई की है और मनन को भी जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस के ये दावे हैं, लेकिन जो इसमें देर लगी है, जो इसमें विलंब हुआ है, उससे जो है यहाँ पे लोग जो है वो खफा हैं और लोग चाहते हैं इसमें तुरंत कार्रवाई हो। लोग चाहते हैं कि जो मनन आनंद है वो सामने आए और उसकी जो मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है वो भी देखी जाए कि ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी जब उसको वापिस आना पड़ा और उसको जो कमलकांत दत्ता है उसको रोने की जो है नौबत आ गई। तो ऐसे में जो ये आपने सही कहा, ये केस सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में हम नहीं देख सकते, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम अगर देखेंगे तो ये जो प्रेसिडेंट जो एक सेट करने की कोशिश की है मनन ने, ये गलत है। लोगों का गुस्सा इसके खिलाफ है कि अगर यदि इस तरह का इंटॉलरेंस युवाओं में है तो उनको गाड़ी चलाने की जो इजाजत उनके माँ बाप देते हैं और बिना लाइसेंस के इस तरह की गाड़ियां दे देते हैं और फिर वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, तो ये एक तरह से ट्रेंड ठीक नहीं है। जम्मू में ऐसे कई लोग हैं, गरीब लोग हैं जो अपनी स्कूटी पे जाते हैं अपना या पैदल चलते हैं। इस तरह से जो नौजवान हैं अगर वो उनको लोन देंगे तो वो कहां जाएंगे? बिल्कुल राजन, इस एक केस के साथ कई और सवाल जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि मनन आनंद की गिरफ्तारी हो, उससे सवाल जवाब किए जाएं, उससे पूछा जाए कि उसने किस स्टेट ऑफ माइंड में ये तमाम चीजें की, क्योंकि मनन आनंद को जब तक इस मामले में सजा नहीं होगी तब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो चलते फिरते इस तरह तो हादसों का शिकार होते रहेंगे फिर, अगर एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया इस एक्सीडेंट को और खुदा न खास्ता अगर कमलकांत दत्ता को कुछ हो जाता है तो ऐसे में फिर जिम्मेदार कौन होगा, ये अपने आप में उससे भी बड़ा सवाल है।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यहाँ केवल एक फैमिली की बात नहीं है, यहाँ लोगों की भावनाएं इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप एक तरह से एक मुहिम चलाई है सोशल मीडिया पे लोगों ने। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे वहां पे एक मुहिम चल रही है कि जो कमलकांत दत्ता है उनके लिए प्रे की जाए। और आज जिस तरह से लोगों का इसमें सपोर्ट आया है सामने, इससे मतलब लगता है कि लोग आहत हुए हैं। एक आम जनमानस जो जम्मू का है वो आहत हुआ है और उनका कहना है कि इस तरह से अगर होगा तो हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, वो किस तरफ जा रहा है, इसकी हम जो है हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में इसमें एक तरह से एक ट्रेंड सेट होना चाहिए, एक मिसाल सेट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे निकल के आना चाहिए कि हमने इसको पकड़ा है और इसको कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाएंगे और इसको बेल भी नहीं होगी। और इस तभी जो जम्मू के लोग हैं वो ये मानेंगे वाकई आप इस तरह की हरकत कोई नहीं करेगा। यदि कोई करेगा तो उसको भी मालूम है, उसका भी हश्र यही होने वाला है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई में विलंब हुआ है उससे जम्मू के लोगों में और फैमिली में काफी गुस्सा बढ़ा है। जी बिल्कुल राजन, इस बीच मनन आनंद के पिता तो हिरासत में है, लेकिन उसके परिवार के कुछ अन्य लोगों से बातचीत हो पाए? उनकी मां का क्या कहना है या परिवार में कोई और लोग होंगे, उनका क्या कहना है मनन आनंद के इस व्यवहार को लेकर? देखिए फैमिली स्तब्ध है। फैमिली का ये कहना है कि वो उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा ये कर सकता है। और जो उनके पिता है, उनके जो है उनका ये कहना था कि जब उनसे पूछा क्या कि आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया, वो वापस गाड़ी क्यों लाया, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते ऐसा क्यों किया उसने, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो किस तरह का था, वो भी हैरान थे, वो भी शौक में थे। तो यानी कि फैमिली में माता पिता को ही नहीं मालूम कि उनका जो बेटा है वो किस राह पे चला हुआ है और क्या वो नशा करता है नहीं करता है। तो यही एक बात केवल इस केस में नहीं, हर एक केस में माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पे एक चेक रखा जाए, देखा जाए कि किस तरह से वो जो है सोसाइटी में चलते हैं और कौन उनके आसपास दोस्त रहते हैं। और हमने ऐसे भी कई दफा देखा है कि जो थार गाड़ी है उसके साथ रेसिंग की जाती है युवाओं की तरफ से। जम्मू में एक नया ट्रेंड सेट हो गया है, जब से ये गाड़ी आई है तब से ये जो है ये रेसिंग भी होती है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा नगरोटा का इलाका है, वहां पे अमूमन आए दिन जो है ट्रैफिक विभाग के भी जो लोग हैं वो इस तरह के वीडियो डालते रहते हैं कि हमने कार्रवाई की है। कार्रवाई भी उनकी तरफ से की जाती है, लेकिन इसमें बेल जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है। यानी जब एक्सीडेंट होता है उसमें जो बेल है वो जल्दी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये जो नौजवान है इसकी परवाह नहीं करते हैं और वो इस तरह की जो कोशिश है वापस करते हैं। तो इस तरह से जो इसके कानून है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सख्त होने चाहिए, ताकि एक दफा यदि कोई ऐसा कुछ करता है तो वापस जो है राजन, इस केस में मनन आनंद को किस तरह की सजा होती है, मनन आनंद क्या बयान देता है, किस तरह की सजा होती है मनन आनंद को, वो समाज में खासतौर पर जम्मू में जो आप कह रहे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, उस सजा से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, एक मैसेज जाएगा इन युवाओं के बीच जो इस तरह के कृत्य करते हैं और पेडेस्ट्रियंस को या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति उनका जो रवैया है उसको लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं रह गया है, एक सोशल सिक्योरिटी का भी एक इसमें मसला है। आपकी मानसिकता किस ओर जा रही है यंगस्टर्स की, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है इस एक्सीडेंट में। बहरहाल जो कमलकांत दत्ता है उनकी बेटी का क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं। उसको बोल दो कि तू जहां पे भी है आ जा, अगर तू तो दुआ कर कि मेरे पापा ठीक होके आ जाएं। अगर नहीं आए ना बच्चे तो फिर तू देखना तू मैं तेरे क्या करती हूँ, इतिहास रचूंगी। उसको बोल दो कि तू जहां पे भी है आ जा, अगर तू तो दुआ कर कि मेरे पापा ठीक होके आ जाएं। अगर नहीं आए ना बच्चे तो फिर तू देखना तू मैं तेरे क्या करती हूँ, इतिहास रचूंगी अब ये पूरे जम्मू में। तो आप कमलकांत